और उसके चला गया उसको साथ। अब जब गया वहां पर तो क्या हुआ, परमेश्वर को वचन तोड़ दिया। वो नहीं समझ पाया कि परमेश्वर की ओर से था या तो दुष्ट आत्मा की ओर से था। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन टूटा तो बाइबल कहते आगे गया तो आगे एक सिंह निकला और क्या हुआ, उसे गधा भी था मगर गधे को नहीं मारा, उस जवान नबी को मार डाला। क्यों? परमेश्वर यही चीज के वजह से बचाने के लिए परमेश्वर उसे कह रहा था, ना तो इस रास्ते से जो रास्ते से जा रहा ना तो लौटना, ना किसी के खाना ना पीना। तो परमेश्वर कई बार तुम्हें बात करता है कि नहीं, ये जो वचन तुम्हारे लाइफ में है इसे मत करना चाहिए, मगर लोग करते हैं। बोले हालेलुया। तो आत्मा के परख होना चाहिए। आत्मा के परख कब समझेंगे? परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर की वचनों पर चलेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि ये किसकी ओर से आवाज है। इसलिए बाइबल कहता है काट कूट करने वालों से अलग रहो। बाकी हम समझेंगे कैसे कि ये हमारा आदमी है या तो दूसरा का आदमी है। तो क्या हुआ, जब जानते हैं कि कुछ विवाद हुआ और चर्च यहाँ आ गया तो क्या हुआ, एक भाभी करने वाले व्यक्ति था तो हमें कहने लगा, क्या हुआ तुम डर कर वो चर्च लेके चला गया क्या? बोला ऐसा बात तो नहीं कि डर के थोड़ा लेके गए, हमारा काम है लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना। डरेंगे क्यों? हमारा काम है कि यहाँ चर्च आए वहां चलाए, मगर हमारा काम है कि कोने कोने के छोर तक ये सुसमाचार यीशु मसीह के जाना चाहिए। बोलने लगा कि चल ठीक है। उसने बोला कि क्या तुम्हारा पासवर्ड बना दे? तो उसे हम ऐसा ही बोल दिए, मजाक में बोल दिए कि हाँ पासवर्ड बना दो, अगर है तो तुम्हारे अंदर इतना क्षमता तो बना दो। उसने बोला कि हाँ बना देंगे। आखिर उसने क्या बोला फिर दोबारा अंत में, बना तो देंगे मगर मेरी ओर से तुम्हारा केस लड़ना पड़ेगा। क्या परमेश्वर हमें लड़ने के लिए बुलाया? अगर लड़ता तब यहाँ चर्च लाते? यहाँ नहीं लाते। मगर सोचे ये शैतान इसको मुंह से बुला रहा था कि अगर हम तुम्हें मदद करें तो तू उससे केस लड़ना। अगर लड़ना चाहता तो परमेश्वर ये केस को नहीं लड़ता। अगर योजना परमेश्वर के था कि और भी दूसरा जगह सुसमाचार पहुंचाया जाए। अगर अभी भी अगर हमें आत्मा का परख ना हो तो हम समझ जाते हैं, तो उससे हम कंप्राइज करते कि चलो भाई हमारा पासवर्ड बना दो और हम तुम्हारा केस लड़ेंगे हैं? मगर हम जान गए ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसको अंदर से वो शैतान बोल रहा है। बोले हालेलुया। क्या बाइबल बोलता है कि किसी से लड़ना? अगर पढ़ोगे तो बाइबल नहीं बोलता है। जब जीसस को पकड़ाया गया तो जीसस यही बात बोला था, अगर मेरा राज यहाँ को होता तो मेरा चेला मेरा सेवक लड़ता। बोले हालेलुया। आज लोग को क्या कहता कि क्रिश्चियन जो धर्म बदल रहा है, अपना जाति बढ़ा रहा है। क्या जाति बढ़ाता तो आज तलवार नहीं चलता, आज लाठी नहीं चलता? अगर धर्म की बात आता तो जीसस के लोगों को देखा किसी से लड़ते हुए, ये लहू बहाते हुए, तलवार चलाते हुए, लाठी चलाते हुए? अगर धर्म बनाते तो, अगर धर्म बनाने का मतलब हिंदू मुस्लिम में देखो कितना बार कत्ल हो गया, कितना लाठी चल गया, वो होता कि धर्म बना रहा है। अगर हम लोग अगर धर्म बनाते तो जरूर लड़ते इस संसार में, मगर मसीही लोगों को लड़ते हुए देखा नहीं देखा है। तो कभी कभी कोई बात तुम्हें आत्मा की परख होना चाहिए कि ये किसके द्वारा काम कर रहा है, परमेश्वर या दुष्ट आत्मा है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बकर हम बात करेंगे आज, लिखो प्रेयर का मतलब कि प्रार्थना आपको आगे ले जाती है। बोले हालेलुया। एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट कि प्रार्थना आपको आगे ले जाती है। अगर प्रार्थना अगर नहीं है तो जो परमेश्वर योजना बनाया है वो कभी तुम नहीं ले सकते हो। प्रार्थना का मतलब कि परमेश्वर से बात करना, बात करने का मतलब संगति में रहना,
परमेश्वर के संगति में नहीं रहते, इसीलिए परमेश्वर के द्वारा से तुम काम नहीं करते हैं। जब परमेश्वर के संगति में रहते हैं तो बाइबल बताती कि तुम्हारा जो शरीर है बाकी प्रभु की आत्मा रहता है, अगर प्रभु के संगति में रहते हैं तो। बोले हालेलुया। प्रार्थना का मतलब एक संगति। बोले हालेलुया। और देखा जाए उत्पत्ति 39:3, उत्पत्ति 39:3। बोले हालेलुया। कहता कि पुराना नियम, कहते यीशु के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसके साथ उसके हाथ से सफल कर देता है। बोले हालेलुया। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि पर आत्मा की परख कैसे समझ सकते हैं जब तक परमेश्वर के संगति में नहीं रहते। बोले हालेलुया। तो यीशु काम करता था, परमेश्वर उसको हाथों से सफल काम करता था। कैसे? क्योंकि यीशु जो था वो एक व्यक्ति पवित्राई में चलने वाला था, एक प्रार्थना में चलने वाला था, परमेश्वर के वचन में चलने वाला था, कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। परमेश्वर के थ्रू उसको भाइयों ने कहा एक कुएं में डाल दिया, कुएं से निकाल कर एक पोती पर की एक जो व्यक्ति उसको ही छोड़ दिया, बस तब पर भी परमेश्वर को भला बुरा नहीं बोला। बोले हालेलुया। बाकी वो कैसे सफल करता था? यीशु जो भी काम करता था सफल होता था। उसको कारण क्या था? उनको लाइफ में क्या था? क्योंकि परमेश्वर के संगति में रहता था, वो प्रार्थना करने वाला था, पवित्राई में रहने वाला था, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला था। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर पढ़ो 1 कुरिन्थिया 6:17 अगर पढ़ो तो उसमें क्या कहता है? निकालो 1 कुरिन्थिया, संगति के बाद आ रहा है, संगति और प्रेयर के बाद बोल रहा है। 1 कुरिन्थिया 6:17 कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। कैसे? एक जब आत्मा होगा, बाइबल कहती कि प्रभु के जो यीशु मसीह है जब प्रार्थना करते हैं तो एक मन एक तन होते हैं, तो तुम्हारा बॉडी होता है, प्रभु को आत्मा होता है। जिस काम पर तुम हाथ लगाता हो वो सफल करता है परमेश्वर। बोले हालेलुया। तुम्हारे लाइफ में संगति नहीं है तो परमेश्वर कैसे काम करता है? तो जिस हाथ पर लगाएगा, जिस काम के लिए तू लगाएगा, और तुम्हारे साथ परमेश्वर के संगति नहीं है, वो कहां से काम करेगा? बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपको लाइफ में प्रभु की संगति होना चाहिए। अब बाइबल बताती है कि प्रार्थना तुम्हें आगे ले जाती है, बाइबल बताते हो संगति तुम्हें आगे ले जाती है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं तो एक संग हो जाते हैं, एक संग, एक आत्मा हो जाते हैं। जब एक संग एक आत्मा हो जाते हैं और जो प्रभु का जुबान, जो वचन है, प्रभु का जुबान है, जो वचन, एक व्यक्ति बीमार आता है या दुष्ट आत्मा से वो परे रहता है, दुष्ट आत्मा से जकड़े आता है। जब एक व्यक्ति पर बीमार हो या दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो तो हाथ हम लगाते हैं, बाकी जुबान, आत्मा में कौन है? शरीर में मेरा प्रभु है, यीशु मसीह, बाकी जुबान कौन है? वचन है। तो जैसा ही उस पर हाथ रखते हैं, ये जुबान जो वचन है, इसे हम बोलते हैं कि वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों को चिन्ह होगा कि दुष्ट आत्माओं पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। बीमारियों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। जुबान कौन बन गया? वचन, जो
परमेश्वर वचन जो कहा गया अपने से ज्यादा महत्व इस वचन को देते हैं। एक व्यक्ति आता है दुष्ट आत्मा से ग्रसित, शरीर हमारा है, बाकी आत्मा प्रभु का है, जुबान एक वचन है जो प्रभु कहता है कि अपने से ज्यादा महत्व इस वचन को देते हैं, उस पर हाथ रखते हैं और वो काम करता है। बोले हालेलुया। तो कैसे काम करता है? प्रभु के संगति में रहकर। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप प्रभु के संगति में नहीं रहते हो और दुष्ट आत्मा को डांटते हो, दुष्ट आत्मा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बोले हालेलुया, क्योंकि तुम प्रभु के संगति में नहीं हो। क्यों अभी भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे लाइफ में काम क्यों कर रहा है? काम करना चाहे, जीसस काम करना, उसको आत्मा काम करना चाहे, तो दुष्ट आत्मा बीमारी की तुम्हारे बॉडी में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि अभी तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा संगति नहीं हुआ परमेश्वर के साथ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से, ये ना कि एक अधर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना तो वही है, फर्क है धर्मी और धर्मी के बारे में। तो धर्मी कौन है? जो प्रभु के वचन पर चलता है, जो प्रभु के हर एक वचन को मानता है, उनको संगति में चलता है। बोले हालेलुया। अगर बाइबल में लिखा कि दाखरस के मत वाला मत बनो, अगर उस बाइबल को अभी भी बात को नहीं मानता है और तू प्रार्थना करता है, तुम्हारा प्रार्थना कभी नहीं सफल होता। यहाँ पर बोला कि धर्मी की प्रार्थना से उनको प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। वो धर्मी कब बना? कि वचन को सुना कि दाखरस के मत वाला मत बनो। जब दाखरस के मत वाला मत बनो और मन में कीर्तन, भजन, आत्मिक गीत गाया करो, तब तो पवित्र आत्मा से भरेगा, वो आत्मा से भरेगा। यही आत्मा अगर संगति में रहते हो तब ये काम करता है। जब बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जा, तब वो काम करता है। और यही व्यक्ति अगर बाइबल ना पढ़े, ये इसे कैसे गिरा? बोले हालेलुया। इसको कुछ ओट दे, बीमारी जाता है। तुम्हारे लाइफ में 2 मिनट प्रार्थना इतना बड़ा बीमारी है, क्या सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्या तुम जो क्रूसन, जो हरी पत्ती वाला गोली होता है, उसे खिला कर क्या टीबी का बुखार उतार सकते हो? नहीं उतार सकते। उसके लिए ज्यादा पावर वाला गोली होना चाहिए। इसी तरह तुम्हारा जो ज्यादा प्रेयर होना चाहिए। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आपको गवाही कहाँ? प्रार्थना गवाही तक पहुंचाती है। आपको लगता है कि हमारा पेट में रसौली तो रसौली निकलना चाहिए। क्या चर्च आने से क्या रसौली निकल जाएगा? नहीं, आपको लाइफ प्रेयर वाला लाइफ होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब अगर दानियल की बात कहें, बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर दानियल की बात कहें, दानियल के कुछ प्रॉब्लम आया और दानियल ने एक वाचा बांधा, 21 दिन के फास्टिंग में गया। और दानियल ये नहीं कि डायरेक्ट वो फास्टिंग और प्रेयर में चल गया। दानियल पहले से भी उपवास और प्रार्थना किया करता था, मगर उसे प्रार्थना का फल नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर के सामने गया, 21 दिन के फास्टिंग में गया, और जब फास्टिंग में गया एक वाचा बांधा परमेश्वर के सामने, फास्टिंग और प्रार्थना में गया। जब प्रार्थना में बैठा तो एक दूत आया उसको पास और उसे दानियल को बोला, दानियल, जब तू पहले दिन आया था और मन फिराया था, तबे तुम्हारा जो प्रार्थना, जो आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा टीबी का बीमारी चला जाए, तबे परमेश्वर का दूत जो आता है और तुम्हारा प्रेयर को लेके जाता है। इसी तरह दानियल जब आया तो दानियल को बताया, दानियल तुम्हारा
जो प्रेयर सुन तो लिया गया, मगर जब ऊपर गए, जब ऊपर से आ रहे थे तुम्हारा फल लेकर, तुम्हारा आशीष लेकर, तो बीच में जो शैतान जो है आकाश में, वो तुम्हारा प्रेयर के, तुम्हारा जो ब्लेसिंग को रोक रहा था। बोले हालेलुया। इसीलिए लेट हुआ। बहुत आदमी लेट होता है, प्रार्थना करना छोड़ देता, बाकी दानियल नहीं छोड़ा। अगर दानियल प्रेयर करना छोड़ देता है, अगर 21 दिन के फास्टिंग में नहीं जाता, उसको ब्लेसिंग नहीं आता। बोले हालेलुया। तो प्रार्थना तुम्हें एक आगे लेवल तक लेके जाती है। दानियल को बताया कि तुम्हारा प्रेयर सुन लिया गया था, क्योंकि बाइबल बताती कि तुम्हारा लड़ाई कोई मांस लहू से नहीं, कोई इंसान से नहीं, जो आकाश में जो शैतान रहता है उन प्रधानों के साथ है। हमारा लड़ाई एक इंसान के साथ नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान के साथ है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए बाइबल कहता है कि सत्य से कमर बांध लो। तो एक हथियार दिया है शैतान ने तुम्हें, सत्य से, पवित्रताई से, धर्म के झिलम पहन लो। ये सब हथियार है। बोले हालेलुया। अगर ये हथियार तुम्हारे लाइफ में रहेगा तो तुम शैतान के ऊपर जीत पाओगे। बोले हालेलुया। तो ये प्रार्थना जो दानियल किया, ये प्रार्थना के उत्तर फिर आया कि नहीं? अगर यही प्रार्थना अगर छोड़ देता तो ब्लेसिंग मिलता दानियल को? नहीं मिलता अगर प्रार्थना करना छोड़ देता तो। बोले हालेलुया। इसलिए प्रार्थना तुम्हें आगे तक पहुंचाती है। बहुत आदमी उग जाता है कि 6 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब लगा कुछ नहीं होगा। आप जितना यहाँ पर प्रेयर करते हैं, दूत तुम्हारे लिए तो नहीं वहां पर लड़ता है। बोले हालेलुया। शैतान कहाँ रहता है? आकाश में। बाइबल बोलती है कि आकाश में उसको घर है, वो आकाश में रहता है और वहां से गुजरना पड़ता है, वहां से आना पड़ता है। इसीलिए शैतान को पसंद नहीं कि ये ब्लेसिंग पा जाए, इसलिए तुम्हारा रोकता है। गाना में शायद सुना होगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब यहाँ पर प्रार्थना करते हैं तो यही दूत सुनता है और लेके जाता है। जब लौट के आता है तो शैतान देखता है, उसे रोकता है। तुम्हारा ब्लेसिंग जो रहता है लेके आता है और तुम प्रार्थना करना छोड़ देते, दूत लड़ना छोड़ जाता, फिर तुम्हारा ब्लेसिंग जहां था वहीं छोड़ देता है। बोले हालेलुया। तो आप प्रार्थना नहीं करोगे तो ब्लेसिंग रुक जाएगा। बोले हालेलुया। और शैतान को पता है कि अगर इसको प्रेयर किसी तरह से रोकना है, और शैतान को जो मर्जी तुम्हें, जो मर्जी उसे करना पड़े वो करेगा। तुम्हारा ब्लेसिंग रोकने के लिए तुम्हें हो सके आप पवित्रताई में ले जाए, या तुम्हारा हो सके प्रेयर रोके रात को, या तुम्हें गलत संगति में ले जाए। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितना मर्जी चाहे शैतान कर सकता है। बोले हालेलुया। तो आप प्रार्थना करना ना भूले, क्योंकि प्रार्थना आगे को लेके जाती है। बोले हालेलुया। और कहता कि प्रार्थना आपको परमेश्वर की योजनाओं तक लेके जाता है। बोले हालेलुया। आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमारे योजना में क्या बना के रखा है। कहने का मतलब आज बहुत लोग इंसान और जो परमेश्वर चीज बनाए, बहुत चीजें अंतर है। जानवर है, पशु है, पक्षी है, बहुत अंतर है इंसान और चीजों में। मगर जो काम एक जानवर कर रहा है या पशु पक्षी कर रहा है, वो भी हमें लगता है कि एक इंसान भी वही काम कर रहा है। तुम्हें लगता है कि इंसान को वही काम करना चाहिए? नहीं। आज भी इंसान अपनी संसार की अभिलाषाओं में लगा हुआ है। आज भी तो इंसान बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर को एक गधा भी मेहनत करके जी रहा है और खा रहा है। बोले हालेलुया। एक इंसान भी
तो क्या इंसान को गधे के जैसा जीने के लिए बनाया? बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि गरीबी में जन्म लेना गलत बात नहीं है, बल्कि गरीबी में मर जाना गलत बात है। आप गरीबी में कैसे रहते? परमेश्वर की ऑर्डर को नहीं मानते, इसलिए गरीबी में रहते हैं। अब कितना बार सुनेंगे कि ये बीमारी कहां से आया? बीमारी हमने डाली। बोले हालेलुया।